के मंदसौर में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल हुआ। मंदसौर बस स्टैंड के पास भारी हंगामा। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग किया। राजस्थान के बारा में भी धार्मिक जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस आमने सामने आए। तय मार्ग से हटकर आगे ले जाने की कर रहे थे कोशिश। यूपी के बरेली में भी उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले को शांत कराया। कर्नाटक के गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच झड़प हुई। हालात पे काबू करने के लिए पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। यूपी के मैनपुरी की बात करें तो गणपति पूजन पंडाल कार्यक्रम में दबंगों ने उत्पात मचा दिया। पूजा कर रहे लोगों से मारपीट करने का आरोप। मामले की जांच जारी। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से पहले होगी आम आदमी पार्टी की राजनीतिक कमेटी की बैठक। सीएम आवास पर शाम को होगी मीटिंग। नए मुख्यमंत्री को लेकर हो सकती है चर्चा। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम के साथ बनाए दो नए चेहरों की कैबिनेट में हो सकती है एंट्री। सीएम के साथ दिल्ली सरकार में हो सकते हैं कुल 7 मंत्री। अभी दिल्ली सरकार में है 5 मंत्री। आपकी पीएसी की मीटिंग से पहले सीएम आवास पहुंचे सिसोदिया और राघव चड्ढा। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद पहली मुलाकात। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा संभव। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी। अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना। और कहाँ बताएंगे बताओ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का हमला। कहा लोगों को भ्रमित करने के लिए खेला इस्तीफे का खेल। करप्शन का प्रतीक है केजरीवाल का चेहरा। कोई रास्ता बचा नहीं तो उन्होंने एक लोगों को फिर से भ्रमित करने के लिए इस्तीफा खेला है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही अब भ्रष्टाचार का प्रतीक हो गया है। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। गाने में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। जम्मू के गांदरबल में फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक रैली को किया संबोधित। भाषण के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का आना लोगों के लिए विनाश का कारण है। चंडीगढ़ में कोलकाता रेप केस को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। भारी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारी लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। सीएम ममता बनर्जी ने मीटिंग के लिए डॉक्टर्स को बुलाया। शाम 5 बजे होगी बैठक। रेप मर्डर कांड के बाद पड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर्स। शुक्रवार को बातचीत की हो रही बेनतीजा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच के घेरे में पुलिस के कई बड़े अधिकारी हैं। जल्द पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजेगी सीबीआई। जांच को भटकाने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। कोलकाता रेप केस में आरोपी संदीप घोष को लेकर सीबीआई का बड़ा खुलासा। संदीप घोष के बयान पर सीबीआई को शक। पॉलीग्राफ टेस्ट में चकमा देने की आशंका। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक्शन में है सरकार। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना। इसी कार्यकाल में आ सकती है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। गांधीनगर में री इन्वेस्ट कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रदर्शनी भी देखी। और री इन्वेस्ट सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान। कहा भारत अगले 1000 सालों के लिए विकास का आधार तैयार कर रहा है। ग्रीन एनर्जी भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है। ग्रीन फ्यूचर भारत की जरूरत और कमिटमेंट। ये ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो, ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है। ये भारत का कमिटमेंट है। री इन्वेस्ट कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत की तारीफ की। कहा भारत की भूमिका को समझ रही है दुनिया। मैं कहता हूं इंडियन सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल एप्लीकेशन। इस बात को दुनिया भी भली भांति समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 8000 करोड़ की सौगात दी। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। मेट्रो का सफर कर बच्चों से बात की। किश्तवाड़ की रैली में आतंकवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को दफन कर देंगे। जम्मू कश्मीर को विकसित करना पीएम मोदी का लक्ष्य है।
आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। अमित शाह ने राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कांग्रेस और एनसी आतंकवाद के पोषक हैं। 370 कभी दोबारा बहाल नहीं कर पाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कि हम हमारे परिवारों की सरकार चलाएं। नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 परिवारों का यहां जो परंपरा था उसको समाप्त कर कर पंचायती राज प्रस्तावित किया। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा जुबान काटने पर देंगे 11 लाख रुपए का इनाम। गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर इलेक्शन खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। और ओडिशा के भुवनेश्वर में हाईवे के पास शराबियों का हुड़दंग देखने को मिला। उत्पात मचाने वाले कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सीहोर में गांव की बदहाली से परेशान महिला का अनोखा विरोध। सरपंच सचिव की सद्बुद्धि के लिए महिला ने कीचड़ में लगाई दंडवत परिक्रमा, मंदिर में की प्रार्थना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पार्षद प्रतिनिधि के सामने पुलिसकर्मी ने उतारी वर्दी उतरवाने की धमकी देने के बाद भड़के एएसआई विनोद मिश्रा। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस नेता के बेटे पर युवती की शादी तोड़वाने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत में बड़ा खुलासा। जांच में नहीं हुई जहर देने की पुष्टि। परिजनों ने जेल में जहर देने का लगाया था आरोप। महाराष्ट्र के हिंगोली में लड़की से छेड़खानी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया केस न दर्ज करने का आरोप। हंगामे के बाद आरोपी की हिरासत में लिया गया। यूपी के चंदौली में भेड़ियों ने गांव के लोगों पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर एक भेड़िए को मार गिराया। भेड़िए ने बकरी को भी शिकार बनाया। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। 11 साल के बच्चे को आदमखोर ने बनाया निशाना। इलाज के जरिए बच्चे को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के अंबेडकर नगर में त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने जवानों ने मार्च किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने लगाया रानी कमलापति पर अपमान करने का आरोप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक प्रेम सागर। मरीजों से पर्ची बनवाने का ज्यादा पैसा लेने का कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। उधर हरियाणा के पंचकुला में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर के अंदर घुसकर महिला के गले से छीनी चेन। घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाश ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार की चेन लूटकर फरार हुआ बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड घटना। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान 2 तस्करों को गोली लग गई है। मौके पर से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जौनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला और उसके पोते को गोली मार दी। अस्पताल में कराया गया दोनों को भर्ती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को कार ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने घर में घुसकर महिला पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूल की प्रिंसिपल का पैर दबवाते वीडियो वायरल हुआ। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रिक्शा चालक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 2 नाबालिग लड़कों पर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुजरात के भावनगर में एक अस्पताल के अंदर मारपीट हुई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के देवरिया में लूटपाट के आरोपी को महिलाओं ने पकड़कर जमकर पिटाई की और महिला से चेन लूटकर महिला आरोपी भाग रही थी, जिसके बाद आरोपी की पिटाई की गई। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल से बच्चे की चोरी का वीडियो हुआ वायरल। कपड़े में लपेटकर बच्चे को लेकर फरार हुई महिला। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 समुदाय के बीच जमकर विवाद खड़ा हो गया। हंगामा और मारपीट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन ने थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इधर यूपी के नोएडा में जमीनी विवाद को लेकर शख्स की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर। पुलिस ने 1 लाख इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। कुछ दिन पहले डकैती की घटना में सामने आया था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। यूपी के गोंडा में नदी के तेज बहाव में डूबी 3 महिलाएं। हादसे में 1 महिला की मौत हो गई। 13 साल की बच्ची को बचाने के दौरान हादसा हुआ। यूपी के कुशीनगर में लड़कियों से छेड़खानी भारी पड़ गई। पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाया। माफी मांगते बदमाश दिखाई दिए। आंध्र प्रदेश के कोना सीमा में पटाखा विस्फोट होने से 7 लोग घायल हुए। सभी को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। एक की हालत गंभीर। राजस्थान के भीलवाड़ा में नदी की तेज धार में बहे लड़के का शव बरामद कर लिया गया है। महिला की तलाश में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई के बांद्रा में सड़क हादसा हुआ। आपस में टकराई कई कार। हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। यूपी के देवरिया में 2 युवकों को बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस। एयर इंडिया फ्लाइट की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 10 साल के बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मुंबई जा रही थी फ्लाइट। यूपी के बहराइच में विस्फोट से बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क पर आतिशबाजी के दौरान हादसा हुआ। घटना में एक बाइक सवार घायल बताया जा रहा है। उधर यूपी के बिजनौर में ट्रेन के इंजन को धक्का मारने का वीडियो वायरल हुआ। इंजन खराब होने की वजह से रेलवे कर्मचारियों को लगाना पड़ा धक्का। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे पे बरसाए लात घूसे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यूपी के गोंडा के एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट का आरोप। महाराष्ट्र के लातूर में सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी गाड़ी। हादसे में 3 की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। राजस्थान के भीलवाड़ा में पत्नी के लिए टावर पर चढ़ गया युवक। पत्नी के मायके चले जाने पर युवक ने कदम उठा लिया। पुलिस ने समझाकर युवक को नीचे उतारा। अयोध्या के सरयू नदी में बढ़ा जलस्तर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बिगड़े हालात। अलर्ट मोड पे प्रशासन। यूपी के रामपुर में 3 परिवार के 24 लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के लखीमपुर में बाढ़ से लोगों की बड़ी मुश्किलें। अंतिम संस्कार के लिए नाव से लाया गया शव। यूपी के कानपुर में मगरमच्छ दिखने से इलाके में हड़कंप। गांव के लोगों ने खुद रस्सी से बांधकर वन विभाग को सौंप दिया। हिमाचल में रील बनाने के चक्कर में महिला की जान पर आई बात। पहाड़ी में खड़ी होकर बना रही थी रील। लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। यूपी के रायबरेली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से डूबा डलमऊ घाट। 98 मीटर तक पहुंचा नदी का जलस्तर। खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है प्रशासन। चीन के जियांगसू शहर के कई हिस्सों में टाइफून बेबिनका का असर। तेज हवाओं की वजह से बिगड़े हालात। कई इलाके में टूटा हवा की रफ्तार का रिकॉर्ड। चीन के शंघाई बेबिनका तूफान की दस्तक। शहर में तूफान से हुई मूसलाधार बारिश। तेज हवाओं की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। चीन के शंघाई में इमारत का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। बाल बाल बचे लोग। तूफान की वजह से लोगों को पहुंचा काफी नुकसान। पोलैंड में बाढ़ से बुरा हाल है। पानी में डूबे नजर आए शहर। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पोलैंड में बाढ़ की वजह से स्टोनी स्लास्की टूटा बांध। सड़कों पे भरा पानी। पानी के बीच तैरती दिखाई दी गाड़ियां। पोलैंड के पास ग्लुचुलाजी में भी बाढ़ का सितम। पानी में डूबा पूरा शहर। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए लोग। रोमानिया में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पे बहता नजर आया पानी। बाढ़ की तस्वीरें सामने आई। चेक रिपब्लिक के पूर्वी हिस्से बाढ़ से प्रभावित। बेला नदी का टूटा बांध। कई गांव को पहुंचा भारी नुकसान। यूरोपीय देश चेक रिपब्लिक में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश से उफान पर नदियां। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सेना और पुलिस ने चेक रिपब्लिक में संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया।
चेक रिपब्लिक में बाढ़ के बीच फंसा हजारों लोग। सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर सामने आई। म्यांमार में यागी तूफान का कहर जारी। कई इलाकों में पानी भरने से डूबी सड़कें और घर इलाके को छोड़ने को मजबूर लोग। उधर म्यांमार में यागी तूफान से 113 लोगों की मौत। बाढ़ बारिश से लाखों लोग प्रभावित हुए। हजारों की संख्या में लोगों को किया जा रहा है विस्थापित। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना ने हमला किया। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हुई। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम के बीच पास हुआ हमला। नेशनल गोल्फ क्लब के पास हुई फायरिंग। एक आरोपी गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमले को लेकर एलन मस्क के पोस्ट पर बवाल। मस्क ने ट्रंप पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए पूछा सवाल। कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप पर एक बार फिर हुए हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज का बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ फिर से हत्या की कोशिश चिंता का विषय है। ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री का भी बयान। कहा, ट्रंप के खिलाफ एक और हमला दुखद है। तुर्की के सकारिया पास्ता फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हादसे में 21 लोग हुए घायल। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में अज्ञात लोगों ने एक वाहन को किया आग के हवाले। आतंकवादियों पर सशस्त्र हमले में हुआ था वाहन का इस्तेमाल। हूती संगठन ने तेल अवीव पर किया बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इजराइल पर हमले में पहली बार ईरान निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हूती ने हमले का किया दावा। रूस के बेलगोरोड शहर पर हमला बोला गया। यूक्रेन की तरफ से किया गया हमला। घातक हमले की तस्वीरें भी आई सामने। और बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 3 लड़कों ने असलहों के दम पर होटल में लूटपाट की है। सीसीटीवी में पूरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां पे देख रहे हैं आप कि किस तरीके से 3 लड़के पिस्टल लहराते हुए चाकू लेकर होटल में आते हैं। कैश काउंटर की तरफ पिस्टल दिखाकर पैसे निकालते हैं। आखिर में पिस्टल के बट से कंप्यूटर को तोड़ देते हैं। हालांकि एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो जो पूरी की पूरी वारदात है लूट की, वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए किस तरीके से बंदूक की नोक पर यहां पर लूट की जा रही है।